आजमगढ़ में शिक्षा सम्राट प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, बंद रहे शिक्षण संस्थान, दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। पूर्वांचल की शिक्षा जगत को उस वक्त आघात पहुंचा जब गुरुवार की सुबह यह खबर आई कि शिक्षा क्षेत्र के मार्गदर्शक कहे जाने वाले ऑल इंडिया चिल्ड्रेन एजुकेशनल और डेवलपमेंट समिति के संस्थापक और दर्जनों शिक्षण संस्थानों के निर्माता प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी का अचानक निधन हो गया। प्रोफेसर त्रिपाठी के निधन से न केवल आजमगढ़ के बल्कि पूरे पूर्वांचल में शोक की लहर छा गई। शिक्षा के इस युग पुरुष के निधन से समाज, शिक्षा जगत सहित उनके हजारों छात्रों की अपूर्णीय क्षति मानी जा रही है। उनकी स्मृति में समिति द्वारा संचालित समाज शिक्षा संस्थान 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही आज उनका अंतिम संस्कार अंबेडकर नगर जिले के रामबाग घाट पर किया गया। बजरंग त्रिपाठी का जन्म अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज कस्बे में एक सामान्य परिवार में हुआ था। समिति संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा के माध्यम से न केवल संवारा बल्कि हजारों युवाओं को भविष्य को नई दिशा दी। 1963 में सिविल कॉलेज आजमगढ़ में स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने 1966 में एनसीसी सेवा और फिर गृह मंत्रालय में कार्य किया। हालांकि उनका मन सदैव शिक्षा की ओर ही रहा। इसी जुनून में उन्होंने 1970 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने को प्रेरित करते हुए इसके बाद 1970-1971 में उन्होंने साकेत कॉलेज फैजाबाद में लेक्चरर के रूप में कार्यभार संभाला। 1972 में सिविल कॉलेज लौटे जहां उन्होंने 28 वर्षों तक शिक्षा कार्य कर हजारों छात्रों को ज्ञान दिया। 1977 में उन्होंने आजमगढ़ नगर के हरबंसपुर में किराए के एक बिल्डिंग में चिल्ड्रन स्कूल की नींव रखी और वही मोड़ था जहां इनका सपना साकार होने लगा। उन्हें सरफुद्दीनपुर में एक विशाल परिषद बनाकर चिल्ड्रन कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे 1986 में ICME और 1992 में CBSE से मान्यता मिली। साथ ही उन्होंने 1999 में 300 बेड वाला फार्मेसी कॉलेज, 2005 में डेंटल कॉलेज और 2006 में नर्सिंग का डिग्री कॉलेज की नींव रखी। इसके अलावा अंबेडकर नगर के संत कमला पब्लिक स्कूल और कई गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। उन्होंने समाज में शिक्षा की ज्योति फैलाई। वर्तमान में उनके द्वारा स्थापित 2 दर्जन से अधिक संस्थान में हजारों छात्र पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी अपने गुरुओं को सदा सम्मान पूर्वक याद करते थे। यह मानते थे कि उनकी सफलता में कैप्टन अशफाक खान, मेजर MG हसन, डॉक्टर दीनदयाल श्रीवास्तव जैसे गुरुओं का अमूल्य योगदान रहा। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास से किया गया। अंतिम संस्कार में पूर्वांचल सहित प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों ने बजरंग त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बजरंग त्रिपाठी शिक्षाविद के साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर इनका एक बहुत ही अनोखा कर्म रहा है। आपने शिक्षा जगत को वह ऊंचाइयां दिया है जिसकी प्रेरणा आज के शिक्षाविद लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जिस समय आपने यहाँ शिक्षा का अलग जगाया उस समय हमारा आजमगढ़ जनपद बहुत पिछड़ा हुआ था और आप प्रोफेसर होते हुए भी ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, पैरा मेडिकल कॉलेज, सारे लगभग 17-18 कॉलेजों का आपने विस्तार किया। छोटे मालवीय के रूप में आप विख्यात हैं। आप एक योगी की तरह से जीवन जिए हैं। आपका कोई बंगला नहीं रहा, आपकी कोई ऑफिस नहीं रही, दूसरे की ऑफिस में बैठ करके गेस्ट हाउस में रह करके पूरा जीवन बिताए हैं। जिस बिस्तर पर सोते थे उसी पर ऑफिस भी रहती थी। आधे पर सोते थे, आधे पर पूरा फाइल और सारी चीजें रहती थी। क्या कहें, एक युगांत हुआ है। ऐसे महापुरुष का जाना अपूर्णीय क्षति है, यह कभी पूरा नहीं हो सकता है। बाकी तो यह तो संसार है, आज है कल नहीं है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर
उसी में आप भी हैं। लाल किला बनाने वाला नहीं रह गया, ताजमहल बनाने वाला नहीं रह गया, यहाँ तक कि राम और कृष्ण को भी जाना पड़ा। लेकिन आज राम और कृष्ण जिस तरह से जाने जा रहे हैं, उन्होंने अपने कर्म किए थे, उसी तरह से आज के इस आधुनिक युग में पंडित बजरंग त्रिपाठी ने शिक्षा का जो अलग जगाया है, वह मालवीय के बाद, महामना मालवीय के बाद इनका दूसरा नंबर आता है। पूर्वांचल की धरती पर ऐसा अनूठा व्यक्तित्व कोई और नहीं। देखिए, हमारे बड़े भाई थे, हमारे पास उनके निधन से रोने के अलावा कोई शब्द नहीं है। उनके जैसा भाई होना संभव नहीं है। वो हम लोगों के पिता समान थे और हम लोग उन्हीं की छत्र छाया में बड़े और पले हैं। और उनके जैसा व्यक्तित्व मैं समझता हूँ कि बिरले लोग हैं। वह कभी ना तो हारने वाले थे, न रुकने वाले थे, न झुकने वाले थे, और हमेशा जो है सकारात्मक भाव में जीते थे। कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमेशा विकास की और शिक्षा के ही विकास की बात किया। उनकी इच्छा थी कि पूरे देश और समाज में शिक्षा की ऊंचाई इस स्तर पर चली जाए, विश्व में शिक्षा विभाग हमारे यहाँ कॉलेज का नाम है। और आपको पता होगा कि चिल्ड्रन स्कूल से निकले बच्चे पूरे विश्व में फैले हुए हैं और अच्छी से अच्छी जगह पर हैं। बहुत सारे IAS हैं, बहुत सारे PCS हैं और कम से कम 200 जुडिशियल अफसर हैं। पता नहीं कितने इंजीनियर हैं, पता नहीं कितने डॉक्टर हैं। ये सब उन्हीं की देन। और आजमगढ़ में पहला स्कूल इंग्लिश मीडियम का उन्होंने खोला। पहले हमारे चिल्ड्रन कॉलेज को ICSE बोर्ड की हाई स्कूल की मान्यता चिल्ड्रन स्कूल को दी। उसके बाद तमाम स्कूल खुले और लोगों के अंदर एक प्रेरणा पैदा हो गई और लोगों का रुझान इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो इसलिए उनके योगदान तो किसी भी प्रकार से आका नहीं जा सकता, वरना तो कम किया जा सकता। वह वैल्यू का उसका मूल्यांकन करना बड़ा कठिन है, असंभव समझिए आप। और उनके जैसा सकारात्मक दृष्टिकोण का व्यक्ति जो है, असंभव शब्द उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं और कभी नकारात्मक किसी को जिंदगी में नहीं किया। इस प्रकार हम लोग बहुत दुखी हैं और उनकी उस कमी को पूरा हो पाना संभव है। सुभाष चंद्र पांडे नेशनल ट्रेड यूनियन लीडर, बजरंग त्रिपाठी यही को के बारे में बोलना इस समय हृदय के भारीपन के लिए मैं उनके बारे में बोल नहीं पा रहा हूँ। उनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बजरंग त्रिपाठी की तुलना में तुलसीदास के रामायण से करूँ तो अच्छा है। पहले पृष्ठ से दिखाइए और अंतिम पृष्ठ को खोलिए तो समझ में आता है कि बजरंग त्रिपाठी का व्यक्तित्व क्या था। आजमगढ़ जैसी जगह शिक्षा का एक हब उन्होंने बनाया और इस हब का रिजल्ट है कि इस कॉलेज से पढ़े लिखे बच्चे देश विदेश में आजमगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। बजरंग त्रिपाठी जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे तो कहीं से उनको अंग्रेजी को लेकर टीस लगी। वह टीस उनके मन में थी कि मैं अंग्रेजी की गंगा बहाऊंगा, धारा बहाऊंगा आजमगढ़ में, और कहीं बहाया। उनकी विशेषता ये थी जैसे मेरे साथ वो सिंगापुर गए थे तो वहाँ सिंगापुर में कुछ अगर दिखाई दिया पढ़ाई लिखाई से संबंधित, उन्होंने ऑर्डर कर दिया और उनके कॉलेज में लगा। बच्चों के लिए होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने यहाँ हॉस्टल्स बनाए और ये किया कि उनकी बसें यहाँ से सुदूर गांव के बच्चों को ले आती थी। उनकी शौक थी शिक्षा को गांव गांव पहुंचाना, घर घर पहुंचाना और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देना। जहाँ तक मैं जानता हूँ बजरंग त्रिपाठी उनके व्यक्तित्व में ठीक उसी तरह का मैजिक पावर था जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व में मैजिक पावर था। जिसको मिले जहाँ मिले वो उनका हो गया। जैसे मेरी उनकी मुलाकात 1981 की है, एक शादी समारोह में मुलाकात हुई और वो मुलाकात एक बड़े भाई के रूप में मेरे लिए थे। मुझे उन पर भरोसा रहता था
उनको मुझसे भरोसा रहता था। मैं प्रयागराज में रहता हूँ, लेकिन कुंभ मेले में स्नान से लेकर के और जहाँ भी आता जाता हम लोग आते जाते एक साथ थे। एक एक पल याद करके बड़ा कष्ट हो रहा है कि यहाँ काफी हुए हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए कि जैसे अभिमन्यु के मामा भगवान कृष्ण थे, उनके पिता अर्जुन थे, लेकिन अभिमन्यु को जाना ही पड़ा इस संसार से। तो हम लोगों के बस का नहीं कुछ है, किया नहीं जा सकता। लेकिन इन बातों को सोच सोच के हर पल तकलीफ हो रही है कि बताइए इस तरह का व्यक्तित्व हम लोगों के बीच से चली गया। उनका जाना अत्यंत ही कष्टकारी है और समाज के लिए, परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए। और आज त्रिपाठी जी 20x18 के कमरे में रहते हैं, वही कमरा उनका ऑफिस था, वहीं से इन्होंने अपनी कई पताका को। आज का दिन हमारे लिए अपूर्णीय क्षति का दिन है। हमारा गुरु जी का साथ 1981 से है, जब हम इनके स्टूडेंट थे सिवली कॉलेज में। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर आपके यहाँ मैं सर्विस किया। काफी स्नेह रहा है उनका, एक स्टूडेंट, एक कर्मचारी और मानिए तो एक पिता के। आज जो हमारे तो गुजर रही है, मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ईश्वर की आत्मा को शांति दे और पूरे परिवार को ये बहुत बड़ा दुख सहने की ताकत है। इस अवसर पर अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, सीपीएस फैमिली की तरफ से बहुत श्रद्धांजलि करता हूं।